फिल्म की शुरुआत में 8 उम्मीदवार एक लाभदायक कॉरपोरेट नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। कुछ उम्मीदवार खुद को प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ अपने लुक को ठीक करते हैं। कमरा हल्की रोशनी में होता है और हर उम्मीदवार के लिए एक जैसी मेजें होती है। कमरे में कैमरे भी लगे होते हैं ताकि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। 8 उम्मीदवारों के बैठने के बाद एक बंदूकधारी गार्ड कमरे में आता है, जिससे उम्मीदवार घबरा जाते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति आता है जो अपना नाम नहीं बताता और खुद को परीक्षा नियंत्रक के रूप में पेश करता है। वह उम्मीदवारों से माफी मांगता है कि उन्हें इस कमरे तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बताता है कि उन्होंने सभी पिछले भर्ती प्रक्रियाओं को पास कर लिया है और अब वे अंतिम चरण में है। अगर वे इस अंतिम परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उन्हें उनकी सपनों की नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा के नियम के अनुसार परीक्षा नियंत्रक कहता है कि परीक्षा हॉल के अंदर कोई संघीय कानून लागू नहीं होता और उम्मीदवारों को केवल परीक्षा के नियम का पालन करना होगा। वे गार्ड या परीक्षा नियंत्रक से बात नहीं कर सकते। इसी तरह अगर वे जानबूझकर या अनजाने में कागज को खराब करते हैं या किसी भी कारण से कमरे से बाहर जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों के पास परीक्षा पूरी करने के लिए 80 मिनट होंगे। कागज पर केवल एक ही सवाल है जिसका उन्हें जवाब देना है। परीक्षा नियंत्रक पूछता है कि क्या किसी को कोई सवाल है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह उन्हें शुभकामनाएं देता है, टाइमर शुरू करता है और बाहर चला जाता है। उम्मीदवार अपने अपने कागज को पलटते हैं और देखते हैं कि वह पूरी तरह से खाली है। सभी एक दूसरे की तरफ भ्रमित होकर देखते हैं। समय बीतने के साथ वे और भी घबरा जाते हैं। इसलिए उम्मीदवार नंबर 2 अपने कागज पर लिखने लगती है कि वह इस नौकरी के लिए क्यों योग्य है। कमरे का कैमरा उसके कागज पर जूम करता है और गार्ड को उसे बाहर फेंकने का आदेश मिलता है क्योंकि उसने अपने कागज को खराब कर दिया। नंबर 2 दूसरी बार मौका मांगती है, लेकिन गार्ड उसे बाहर कर देता है। कुछ समय बाद नंबर 5 समझता है कि नियम के अनुसार वे परीक्षा नियंत्रक और गार्ड से बात नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे से कर सकते हैं। वह बाकी उम्मीदवारों को यह बात बताता है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा ताकि वे सवाल को ढूंढ सकें और फिर उसका जवाब दे सकें। समूह परीक्षा पास करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करता है, लेकिन सभी भ्रमित रहते हैं। इस बीच उम्मीदवार नंबर 1 बिल्कुल नहीं बोलता। एक आदमी खुद को परिचित कराने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 सुझाव देता है कि वे एक दूसरे को उपनाम दे ताकि वे अपनी असली पहचान को प्रकट न करें। वह उम्मीदवार नंबर 1 को डेफ नाम देता है क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। फिर पुरुषों को उनकी जाति के अनुसार ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट नाम दिया जाता है और लड़कियों को उनके बालों के रंग के अनुसार ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क नाम दिया जाता है। इसके बाद व्हाइट सुझाव देता है कि वे अपनी सीट से उठ जाएं क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जो उन्हें इससे रोकता हो। वह एक मौका लेता है और उठ जाता है। सभी की खुशी के लिए गार्ड वहीं रहता है, मतलब वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। डार्क को लगता है कि प्रश्न अदृश्य स्याही या वाटरमार्क से कागज पर लिखे हुए हैं। सभी सहमत होते हैं कि इस सिद्धांत का परीक्षण करें, लेकिन यह नहीं जानते कि कैसे। डार्क उठकर कमरे की लाइट्स का उपयोग करती है, यह देखने के लिए कि क्या कागज पर कुछ लिखा है। हालांकि कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी वह जोर देती है कि सभी अपने अपने कागज चेक करें क्योंकि सवाल किसी एक पर ही हो सकता है। सभी उसकी बात मानते हैं, सिवाय डेव के जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। व्हाइट अपने कागज को लाइट में चेक करता है। जब उन्हें कोई परिणाम नहीं मिलता तो ब्लैक सुझाव देता है कि लिखावट यूवी किरणों या एक्सरे में दिख सकती है। समूह एक स्विच बोर्ड की तलाश करने लगता है, यह देखने के लिए कि क्या अन्य प्रकार की लाइट्स चालू करने का कोई विकल्प है। जब उन्हें कोई स्विच नहीं मिलता तो वे खुद से ऐसी लाइट की स्रोत ढूंढने लगते हैं। डेव किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं करता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। ब्लॉन्ड कमरे में आपातकालीन लाइट की स्ट्रिप्स ढूंढती है, लेकिन चूंकि कोई स्विच नहीं है, समूह को अन्य सभी बल्ब तोड़ने पड़ते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति बने और ये लाइट्स चालू हो जाएं। ब्राउन विरोध करता है कि वे ऐसा जोखिम नहीं ले सकते, इसलिए
वे इस पर मतदान करते हैं और अंततः इस योजना के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। सभी बल्बों को तोड़ने के बाद अचानक कमरा नीले रंग से चमक उठता है क्योंकि आपातकालीन ब्लैक लाइट चालू हो जाती है। सभी अपने कागज पर सवाल ढूंढने लगते हैं सिवाय डेव के, लेकिन वे फिर से निराश होते हैं क्योंकि सवाल नहीं दिखता। ब्रूनेट सभी को स्ट्रिप लाइट की पहली परत को हटाने के लिए कहती है क्योंकि वे जल नहीं रही है। इससे यूवी किरणें उत्पन्न हो सकती है जो उनकी मदद कर सकती है। वे महिला की हील्स का उपयोग करके स्ट्रिप्स को तोड़ते हैं और एक अन्य प्रकार की लाइट का खुलासा करते हैं। हालांकि वे फिर से निराश होते हैं क्योंकि ये लाइट्स भी काम नहीं करती। अब समूह के पास केवल 60 मिनट बचे हैं। एक निराश व्हाइट सभी को विकल्प सोचने के लिए कहता है। जब वे विचार मंथन करते हैं तो व्हाइट नोट करता है कि वे नंबर 2 के कागज के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वह पहले ही अयोग्य हो चुकी है। इसलिए वे उसके डेस्क के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और पेंसिल से कागज पर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर भी कोई सवाल नहीं आता। व्हाइट फिर उसके कागज को टुकड़ों में फाड़ता है ताकि वे विभिन्न तरीकों से उनका उपयोग कर सकें। इसके बाद वह एक कागज पर पेशाब करता है, यह देखने के लिए कि क्या यह तरल सक्रिय है। हालांकि यह भी काम नहीं करता। ब्लैक और व्हाइट इस बारे में चर्चा करते हुए बहस में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वे रुक जाते हैं जब वे डेव को रोते हुए सुनते हैं। वह चुपचाप अपनी सीट पर रोता है जबकि बाकी उसे देखकर चकित हो जाते हैं। उसके बाद वह आदमी फ्रेंच में बड़बड़ाने लगता है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे कागज में कुछ देख सकते हैं और दावा करता है कि कागज उनकी छवि को दर्शाता है। वे उसकी बड़बड़ाहट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और विचार विमर्श में वापस आ जाते हैं। जब ब्राउन बोलता है तो सभी चुप हो जाते हैं। वह अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है, यह दावा करते हुए कि वे परीक्षा में नहीं बल्कि किसी तरह के सट्टेबाजी शो में हैं। कंपनी के बोर्ड सदस्य इस बात पर सट्टा लगा रहे हैं कि कौन दबाव में टूट जाएगा और उनके वहां होने का एकमात्र उद्देश्य उनका मनोरंजन है। डार्क सोचती है कि बोर्ड के सदस्यों के पास अपने समय के लिए और भी बेहतर काम होंगे, लेकिन ब्राउन के अनुसार पैसे की उनके जीवन में कोई कमी नहीं है। उनके पास जो पैसे है उसके साथ वे शायद जोखिम के लिए जीते हैं। अब हर कोई अपने अपने विचार सामने लाता है। कुछ का दावा है कि यह परीक्षा नियंत्रक के पीछे हो सकता है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह सीईओ हो सकता है। वे दबाव में टूटने लगते हैं और एक दूसरे का अपमान करते हैं। ब्रूनेट आत्मविश्वास से कहती है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है क्योंकि सीईओ कंपनी में हाथों हाथ काम करता है। उसके पास कंपनी के सभी अधिकार और सभी पर शक्ति है। यह स्पष्ट है कि वह कंपनी के बारे में किसी और से अधिक जानती है। ब्राउन उससे पूछता है कि उसे सीईओ के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। पता चलता है कि ब्रूनेट पहले से ही कंपनी में एचआर में काम कर रही है, लेकिन उसने कभी सीईओ को नहीं देखा। उसने एक उच्च नौकरी के लिए आवेदन किया था और अब वह यहाँ है। व्हाइट फिर बताता है कि उसे हेडहंट किया गया था और उसे नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन अन्य लोग कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। हालांकि एक बात जो उनके बीच सामान्य है वह यह है कि उन्हें कंपनी और उसके काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उनसे कोई सवाल नहीं पूछने के लिए कहा गया था। ब्रूनेट फिर बताती है कि वे एक प्रसिद्ध मल्टी मिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बायरोग के लिए आवेदन कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब दुनिया के युवा लोगों के बीच एक महामारी फैली थी तो उन्होंने इसका इलाज सबसे पहले ढूंढा था। वर्तमान में उनका वार्षिक टर्नओवर $20 अरब है, वह भी केवल उनके सीईओ के कारण। अचानक ब्लैक सुझाव देता है कि कंपनी ने नवीनतम घातक बीमारी के इलाज का पता लगा लिया होगा जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को मार दिया है। डार्क अचानक दिलचस्पी लेती है और ब्लैक से इसके बारे में अधिक पूछती है। इससे व्हाइट को शक होता है, इसलिए वह डार्क से पूछता है कि क्या वह भी वायरस से संक्रमित है। डार्क कहती है कि वह संक्रमित नहीं है और मामले को टाल देती है। ध्यान हटाने के लिए वह गार्ड के पास जाती है और बिना उससे बात किए उसकी जेब से लाइटर निकाल लेती है। फिर वह फायर अलार्म की ओर देखती है। समूह लाइटर का उपयोग स्प्रिंकलर को चालू करने के लिए योजना बनाता है,
क्योंकि पानी कागज पर लिखावट को विकसित कर सकता है। इसके लिए डार्क एक कुर्सी के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वह फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। व्हाइट उसकी मदद करता है और उसे कागज का रोल दिया जो वह जलाती है और अलार्म चालू करने के लिए उपयोग करती है। जल्द ही पानी की बौछार शुरू हो जाती है, लेकिन कागज वैसे ही रहते हैं। अचानक गार्ड समूह की ओर बढ़ता है। तभी डार्क अपने हाथ में कागज खोलती है और पता चलता है कि वह उसका अपना कागज है। व्हाइट ने प्रतियोगिता को कम करने के लिए उसे धोखा दिया था। गार्ड डार्क को खींचता है और वह व्हाइट को गाली देती है। इसके बाद ब्लैक गुस्से में कहता है कि वह व्हाइट को पीट देगा। इससे लाइट्स बंद हो जाती है और समूह को पता चलता है कि वे आवाज से सक्रिय होती है। वे एक दूसरे को सावधान रहने के लिए कहते हैं जब डेव फिर से रोना शुरू कर देता है। व्हाइट चुपके से उसके सामने बैठता है और उसे अपने कागज को फाड़ने और खाने के लिए धमकाता है। गार्ड डेव के पास जाता है और उसे भी बाहर भेज देता है। अब केवल 5 उम्मीदवार बचे हैं। ब्लैक व्हाइट को भला बुरा कहता है कि वह कितना बुरा व्यक्ति है, लेकिन व्हाइट जोर देता है कि उन्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने उनके प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर दिया। वह यह भी दावा करता है कि उसे पता है कि सवाल क्या है, लेकिन वह दूसरों को नहीं बताता। गुस्से में ब्लैक उसे एक ही पंच में नॉक आउट कर देता है। समूह फिर उसे एक सीट पर बांधता है और उसके मुंह को टाई से ढक देता है। कुछ देर बाद व्हाइट होश में आता है। ब्रूनेट उसका गाग हटा देती है और वह अपने दवाई के लिए कहता है, यह बताते हुए कि वह भी वायरस से संक्रमित है और उसे हर घंटे दवाई लेनी होती है। वे उसकी जेब में गोलियां ढूंढते हैं, लेकिन नहीं पाते। इससे समूह को विश्वास हो जाता है कि व्हाइट केवल बहाना बना रहा है ताकि वे उसे आजाद कर दें। हालांकि व्हाइट दावा करता है कि उनमें से एक ने गोली ली है और वादा करता है कि अगर वे उसे गोली वापस दे देंगे तो वह उन्हें सवाल बताएगा। जल्द ही वह फिर से होश खो बैठता है और कांपने लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि वह वायरस के कारण मिर्गी के दौरे का शिकार हो रहा है। वे उस गोली की तलाश शुरू कर देते हैं जिसके बारे में वह बात कर रहा था, लेकिन कमरे में नहीं पाते। केवल 15 मिनट बचे होने पर वे एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। ब्रूनेट ब्राउन पर शक करती है और सही साबित होती है जब वह उसके टेबल के नीचे च्यूइंग गम से चिपकी हुई गोली पाती है। वह व्हाइट को गोली खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्राउन उसे वेंट में फेंक देता है। बाकी लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक तनावग्रस्त ब्रूनेट कैमरे के सामने जाती है और परीक्षा नियंत्रक से उस आदमी को बचाने के लिए कहती है, लेकिन चूंकि उसने परीक्षा नियंत्रक से बात की, उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसके जाने के बाद ब्लॉन्ड एक बॉबी पिन से गोली निकालती है और व्हाइट की जान बचाती है। वह उसे खोल भी देती है। जब वह ठीक हो जाता है तो सभी उससे वादा किए गए उत्तर के बारे में पूछते हैं। व्हाइट बताता है कि उत्तर उम्मीदवार खुद है। वे पूरे समय सवाल ढूंढ रहे थे, लेकिन व्हाइट सोचता है कि कोई सवाल नहीं है और जो अंत में बचता है वही उत्तर है। बाकी लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन इसके पहले कि वे कुछ कर पाते, व्हाइट गार्ड की बंदूक लेने के लिए दौड़ पड़ता है। ब्लैक उसे धक्का देता है और बंदूक खुद ले लेता है। वह व्हाइट पर बंदूक तानता है, जो आत्मविश्वास से दावा करता है कि वह किसी को गोली नहीं मारेगा। साथ ही वह ब्लैक पर हमला करता है और बंदूक छीन लेता है। हालांकि जब वह इसका उपयोग करने वाला होता है तो उसे एहसास होता है कि बंदूक में फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है। इसलिए व्हाइट गार्ड का उपयोग करता है और बंदूक दूसरों पर तानता है। वह सभी को धमकाता है कि वे खुद कमरे से बाहर चले जाएं ताकि वह पद जीत सके। ब्राउन गोली लगने के डर से विरोध नहीं करता और जानबूझकर बाहर चला जाता है। डरी हुई ब्लॉन्ड धीरे धीरे बाहर जाती है, लेकिन अंत में चिल्लाती है, ये लाइट्स आउट। कमरा पूरी तरह अंधेरा हो जाता है, जिससे व्हाइट अंधाधुंध दिशाओं में गोली चलाता है। जब लाइट्स वापस आती है तो ब्लैक छाती में गोली लगने से बेहोश पड़ा होता है। व्हाइट चारों ओर देखता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का पैर अभी भी कमरे में है। वह उसे भी गोली मारने वाला होता है, लेकिन देखता है कि टाइमर रुक गया है। अब
व्हाइट कैमरे की ओर चलता है और परीक्षा नियंत्रक से कहता है कि वह प्रतियोगिता का विजेता है। गार्ड उसके पास आता है और उसे समय दिखाता है। व्हाइट यह देखकर हैरान रह जाता है कि अभी भी 20 सेकंड बाकी है, जिसका मतलब है कि वह परीक्षा नियंत्रक से बात करने के कारण अयोग्य हो गया है। तभी खुलासा होता है कि जब वे अन्य चीजों पर चर्चा कर रहे थे तो डेव ने समय बदल दिया था। आखिर में सिर्फ ब्लोंड बची है। वह कमरे में जाती है और बहरे की चश्मा उठाती है जो गिर गया था जब उसे बाहर ले जाया जा रहा था। वह चश्मे का इस्तेमाल कर कागज को देखती है और उस पर ये प्रश्न 1 लिखा हुआ पाती है। उसकी सबसे बड़ी हैरानी के लिए बहरा कमरे में प्रवेश करता है और बताता है कि वह कंपनी का सीईओ है और टेस्ट में सब पर नजर रखने के लिए था। ब्लोंड उसके पास जाती है और ये नहीं ये कहती है। सीईओ और परीक्षक मुस्कुराते हैं, यह देखकर कि उसने सवाल को समझ लिया है और टेस्ट पास कर लिया है। असल में जब परीक्षक ने टेस्ट की शुरुआत में पूछा था कि क्या आपको कोई सवाल है, वही एक सवाल था जिसका उन्हें जवाब देना था। पूरा टेस्ट उम्मीदवारों की बुद्धिमानी और ध्यान को जांचने के लिए था। वे ब्लोंड को सीईओ की सेक्रेटरी के रूप में नौकरी देते हैं, लेकिन वह नौकरी नहीं लेती क्योंकि वह ऐसी संस्था में काम नहीं करना चाहती जो लोगों को मारती है। परीक्षक बताता है कि ब्लैक वास्तव में मरा नहीं है और जो गोली उसे लगी थी वह एक कैप्सूल है जो शरीर में घुसने के बाद घाव को ठीक कर देती है। यह वास्तव में वह जादुई दवा है जो उन्होंने हाल ही में बनाई है और जो दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। आखिर में ब्लोंड नौकरी स्वीकार करती है और फिल्म खत्म होती है जब वह सीईओ से हाथ मिलाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।